नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे क्या है एकनाथ शिंदे पर शाह का बड़ा फैसला, कांग्रेस की हार पर पार्टी में क्यों मचा है बवाल, नाना पटोले पर कांग्रेस नेताओं ने क्यों निकाली भड़ास, क्यों चुनाव आयोग को गाली दे रहा है विपक्ष और उद्धव और कांग्रेस में तेज हुई जंग। इसके अलावा जानेंगे कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन, कौन किसे दे रहा है चुनौती। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में सियासी संग्राम जारी, एकनाथ शिंदे की अमित शाह ने निकाली हैट्रिक, बीजेपी ने तेज की शपथ ग्रहण की तैयारी। महाराष्ट्र में हार से कांग्रेस में तेज हुआ टकराव, अशोक चौहान ने खोली नाना पटोले और पृथ्वीराज चौहान की पोल, बोले ये दोनों नेता कांग्रेस को कर रहे हैं बर्बाद। कांग्रेस के हारे हुए उम्मीदवारों ने नाना पटोले पर फोड़ा हार का ठिकरा, बोले नाना पटोले आरएसएस के लिए करते हैं काम, उन्हें संग में भेजो। कांग्रेस एमएलसी भाई जगताप के चुनाव आयोग पर दिए बयान पर गरमाई सियासत, बोले मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैंने जो कहा सच कहा। हार से कांग्रेस और उद्धव में तेज हुआ टकराव, उद्धव ठाकरे को सीएम चेहरा क्यों नहीं किया घोषित, विचार करना चाहिए, शिवसेना युवती नेता ने कांग्रेस से पूछा सवाल। खबरों में सबसे पहले बात एकनाथ शिंदे की। महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, यह बात खुद अमित शाह ने अपनी बैठक में साफ कर दी थी। साथ ही उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को गुलदस्ता देकर बता दिया कि जल्द ही उनकी ताजपोशी होगी। लेकिन एकनाथ शिंदे ने अपने तेवरों से शाह के गुस्से को कुछ बढ़ा दिया था, जिससे महाराष्ट्र में सियासी घमासान तेज हो गया। सरकार में विभागों के बंटवारे पर तकरार शुरू हुई, लेकिन जो अब शांत होती नजर आ रही है। बीजेपी और शिंदे कैंप अब सीधे सीधे आमने सामने नहीं है। शिंदे कैंप की मांग है कि उसे गृह मंत्रालय और विधानसभा स्पीकर मिले, लेकिन बीजेपी ये दोनों देने को तैयार नहीं है। दोनों पार्टी के नेताओं के बीच अभी भी इस मुद्दे पर बातचीत चल रही है, जिसका समाधान जल्द निकल जाए। वहीं शिवसेना नेताओं ने कहा है कि एकनाथ शिंदे परेशान नहीं है, अगले कुछ देर में वो अपना फैसला दे देंगे। इसके बाद शिंदे अपने गांव निकल गए। ऐसा माना जाता है कि हर बड़ा फैसला लेने से पहले एकनाथ शिंदे अपने गांव जाते हैं और उसी सिलसिले में वो एक बार फिर गांव गए। खुद शिवसेना नेता संजय शिराट ने भी ऐसा ही दावा किया। सत्ता पर काबिज महायुति गठबंधन के 3 प्रमुख नेताओं देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजित पवार ने गुरुवार रात दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के मुख्य रणनीतिकार अमित शाह से मुलाकात की और अगले दिन अगले सीएम को चुनने के लिए मुंबई में भी मिलने की उम्मीद थी, जो बैठक टाल दी गई। वैसे एकनाथ शिंदे ने आगे यहाँ पर कहें कि बीजेपी जो है वो झुकने वाली नहीं है, ये भी बता दिया। वहीं अब गेंद शिंदे के पाले में, उन्हें बीजेपी के नेतृत्व में ही आगे बढ़ना होगा। शिवसेना नेता संजय शिराट ने कहा, महाराष्ट्र के नेताओं की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक हुई। पीएम मोदी और अमित शाह तय करेंगे कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। महाराष्ट्र के सीएम का नाम आज आधी रात तक घोषित कर दिया जाना चाहिए। मुझे जानकारी मिली है कि शपथ ग्रहण समारोह यहाँ पर 5 दिसंबर को होगा, लेकिन हम आपको बता दें कि यहां पर शपथ ग्रहण की तारीख अब सामने आ चुकी है। महाराष्ट्र में 5 दिसंबर को आजाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसकी तैयारियां तेज हो गई हैं और खुद यहां पर बीजेपी की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि देवेंद्र फडणवीस ही सीएम होंगे। खबरों में अब बात कांग्रेस की हार की। बीजेपी के राज्यसभा सांसद अशोक चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता अशोक चौहान ने कांग्रेस नेताओं पर तंज कसते हुए कहा है, जब मैंने 2009 में राज्य का नेतृत्व मुख्यमंत्री के तौर पर किया था तो पार्टी ने 82 सीटें जीती थी। मेरे बाद पृथ्वीराज चौहान इसे घटाकर 44 कर दिया और नाना पटोले ने अब 2024 के विधानसभा चुनावों में सीटों की संख्या घटाकर 16 कर दी है। एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने आगे कहा कि राजनीति में जीतना एक प्रक्रिया है, इसलिए कांग्रेस को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। चौहान ने इस बात पर जोर दिया कि वो अपनी पूर्व पार्टी को सलाह नहीं दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं 14 सालों तक वनवास में था और मेरी भावनाएं हैं। गौरतलब है कि अशोक चौहान महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। वो कांग्रेस के साथ लंबे वक्त तक जुड़े रहे थे और इसी साल की शुरुआत में कांग्रेस छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। उनकी बेटी श्रेया चौहान ने 23 नवंबर को आए विधानसभा चुनाव के नतीजों में नांदेड़ जिले की भोकर सीट से जीत हासिल की। पृथ्वीराज चौहान से पहले अशोक चौहान दिसंबर 2008 और नवंबर 2010 के बीच मुख्यमंत्री थे। अशोक चौहान 2015 और 2019 के बीच महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी थे, लेकिन पार्टी से कुछ मतभेदों के चलते लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस साल फरवरी में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था। खबरों में अब बात नाना पटोले की। लोकसभा चुनाव में सफलता के बावजूद महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। इस बीच कांग्रेस के भीतर भी घमासान मचा है। मध्य नागपुर से कांग्रेस के पराजित उम्मीदवार बंटी शेलके ने महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शेलके ने आक्रामक रुख अपनाते हुए कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले
चुनाव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए काम कर रहे थे, इसलिए उन्हें पार्टी से बर्खास्त कर उसी संगठन में भेजा जाना चाहिए। बंटी शेल्के ने आगे कहा कि भ्रष्टाचार, गलत फैसलों के बारे में बात करें, ये पार्टी नेता राहुल गांधी का सुझाव है। मैं उनके निर्देश अनुसार तथ्य पेश कर रहा हूं। उधर 2 दिन पहले एक असंतुष्ट समूह की ओर से भी नाना पटोले पर निशाना बनाए जाने के बाद शेल्के के आरोपों से पार्टी के भीतर विवाद बढ़ने की आशंका है। दरअसल पिछले चुनाव में करीबी हार के बाद भी बंटी शेल्के ने निर्वाचन क्षेत्र नहीं छोड़ा। इस बार भी उनके लिए अनुकूल परिस्थितियों की चर्चा थी। जब उम्मीदवारों की घोषणा की जा रही थी तब चर्चा थी कि मध्य नागपुर से दूसरे उम्मीदवारों के नाम कांग्रेस ने तय कर लिए। ऐसे में शेल्के ने उम्मीदवारी जीती और पार्टी के भीतर विरोधियों को हरा दिया। महाराष्ट्र चुनाव के फैसले के 5 दिन बाद शेल्के ने मुंबई में पटोले पर सीधा हमला बोल दिया है और कहा है, पिछले चुनाव में मैं 4000 वोटों से हार गया था। उस चुनाव में भी पटोले ने पदाधिकारियों को मेरा काम नहीं करने की हिदायत दी थी। इस चुनाव में नाना पटोले ने पैनल में कोई नाम नहीं भेजा। अधिकांश ब्लॉक अध्यक्ष मेरे पक्ष में नहीं थे। मेरे खिलाफ 2 महिला अध्यक्ष नियुक्त की गई। उनका रुख ये था कि अगर बीच में कोई भी पद चाहता है तो उसे मेरा विरोध करना चाहिए। शेल्के ने आगे कहा कि जब मेरे पास पार्टी का चिन्ह था तो मैं स्वतंत्र हो गया। हालांकि चुनाव के दौरान पूरा संगठन गायब हो जाता है। प्रभारी सुखदेव पांसे, कुणाल चौधरी, महिला अध्यक्ष अलका लांबा को पूरे घटनाक्रम की जानकारी थी। चुनाव के दौरान मेरे पास उंगलियों पर गिनने के लायक भर के कार्यकर्ता थे। पटोले ने बीजेपी से हाथ मिलाया था। बंटी शेल्के ने दावा किया कि प्रियंका गांधी का रोड शो हुआ था और उसमें भी पार्टी का कोई योगदान नहीं था। सीधे तौर पर उन्होंने नाना पटोले को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। खबरों में आगे का रुख करते हैं और बात चुनाव आयोग पर बेतुके बयान की। महाराष्ट्र में बड़ी हार के बाद महाविकास आघाड़ी चुनाव आयोग पर जमकर हमलावर है। कांग्रेस लगातार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सवाल खड़े कर रही है और इस बीच कांग्रेस नेता और एमएलसी भाई जगताप ने तो एक हद ही पार कर दी। उन्होंने चुनाव आयोग पर एक विवादित बयान दिया, जिसके बाद शिवसेना, शिंदे गुट और बीजेपी समेत तमाम नेताओं ने जगताप के बयान का विरोध किया और माफी मांगने की मांग की है। हालांकि कांग्रेस नेता ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। चुनाव आयोग के लिए अपने विवादित बयान पर भाई जगताप ने कहा है, मैं बिल्कुल माफी नहीं मांगूंगा, रत्ती भर भी नहीं। अगर आयोग पीएम मोदी और अन्य मित्रों के दबाव में काम कर रहा है तो मैंने जो कहा है वो सही है, मैं माफी नहीं मांगूंगा। चुनाव आयोग देश के लोकतंत्र को और मजबूत करने के लिए है, किसी की सेवा करने के लिए नहीं है। मैंने जो कहा उस पर मैं कायम हूं। चुनाव आयोग को टीएन शेषन की तरह काम करना चाहिए। वहीं भाई जगताप के आपत्तिजनक बयान पर शिवसेना नेता दीपक केसरकर ने कहा है कि भारत का चुनाव आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है, उसे भाई जगताप के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्हें ऐसा बयान देने के लिए माफी मांगनी चाहिए और इसके लिए आपत्तिजनक बयान पर आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि वो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अपनी हार की बौखलाहट से ये सब बोल रहे हैं। कांग्रेस के सीनियर नेताओं को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीति में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बता दें कि भाई जगताप ने यहाँ पर चुनाव आयोग की जो तुलना है वो एक जानवर से की, जिसको लेकर अब हंगामा मचा है। उधर चुनाव आयोग ने भी कांग्रेस को बुलावा भेज दिया है कि आप 3 दिसंबर को अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ हमारे पास आइए, हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। खबरों के आखिर में बात उद्धव और कांग्रेस की जंग की। शिवसेना यूबीटी नेता अंबादास दानवे के बयान का पार्टी के नेता और प्रवक्ता आनंद दुबे ने यहां पर इस पर पलटवार किया। उनकी प्रतिक्रिया सामने आई। दुबे ने कहा कि अंबादास दानवे काफी अनुभवी नेता हैं और अगर उन्होंने बयान दिया है कि महाविकास आघाड़ी ने उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया था तो इससे हमें फायदा होता है। यह सच है कि उद्धव ठाकरे ने कोविड के वक्त में बहुत अच्छा काम किया था। दुबे ने कहा कि कोविड में उद्धव ठाकरे ने जो काम किया था उसका हमें फायदा हुआ होगा। कांग्रेस को इस पर विचार करना चाहिए कि उन्होंने सीएम चेहरा क्यों घोषित नहीं किया। 2014 में बीजेपी ने पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा था और बहुमत हासिल किया। अति आत्मविश्वास के कारण कांग्रेस हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव हार गई। दरअसल शिवसेना यूबीटी अंबादास दानवे ने हार का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ दिया और दानवे ने कहा है कि चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता प्रचार से ज्यादा मंत्री बनने की तैयारी में बिजी थे। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं ने किसी की नहीं सुनी, वो मंत्री बनने के सपने पालते रहे और सूट बूट सिलवाने में बिजी रहे। इसके अलावा दानवे ने महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले सीएम का नाम तय नहीं करने को लेकर भी कांग्रेस की आलोचना की। उन्होंने दावा किया कि अगर महाविकास आघाड़ी उद्धव ठाकरे को सीएम चेहरा घोषित कर देता तो नतीजे बेहतर होते। अगर उद्धव ठाकरे को शुरू से ही मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाता तो नतीजों में बड़ा बदलाव आ सकता था। इस तरह के दावे किए जा रहे हैं, जो दावे किए जा रहे हैं वो पूरी तरह से बेबुनियाद हैं और इन दावों में कोई दम नहीं है। आखिरकार यहां पर महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे को ठिकाने लगा दिया गया है। कांग्रेस और शरद पवार दोनों ने यहां पर पूरी तरह से उद्धव ठाकरे से पल्ला झाड़ लिया है और अब उसी की बौखलाहट इन नेताओं की सामने आ रही है।
महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।